हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 न्यू मॉडल पेपर 2023 इकोनॉमिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे दोस्तों, सेट 1 का। ठीक है, इससे पहले दोस्तों मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका हिंदी इलेक्टिव, ये तीनों सब्जेक्ट का अपलोड कर दिया है फ्रेंड्स। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लें, क्योंकि दोस्तों ये आपके एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी फ्रेंड्स आपका सेट 1 जारी हुआ है, धीरे धीरे आपका सेट 2, सेट 3 धीरे धीरे जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से दोस्तों आपका सभी सेट का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका कक्षा 11th का है, आपका विषय इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र, और आपका टोटल मार्क्स 40 प्रश्न रहेगा, 40 मार्क्स का। ठीक है, देखिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रश्न वाली की एक विशेषता कौन सी नहीं है। प्रश्न वाली लंबी हो सकती है, प्रश्न में उत्तर का सांकेतिक नहीं मिलना चाहिए, प्रश्न का क्रम सामान्य से विशिष्ट होना चाहिए, या फिर प्रश्न आपका स्पष्ट होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रश्न में उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर, सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गॉटफ्राइड एक्नेवल को। ठीक है, एक्नेवल को आपका सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। अगर यहाँ पे पूछे दोस्तों अर्थशास्त्र का जनक, ठीक है, अर्थशास्त्र का जनक आपका एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को, और सांख्यिकी का जनक गॉटफ्राइड एक्नेवल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर, अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मुक्तोत्तर। ठीक है, मुक्तोत्तर प्रश्न के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही व्याख्या करना कठिन। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा नंबर, प्रास का क्या अर्थ है। ठीक है, प्रास का क्या अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, छठा नंबर, लिंग के आधार पर भारतीय जनसंख्या को पुरुष एवं महिला दोनों वर्गों में विभाजित करना निम्न में से किस वर्गीकरण का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गणनात्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, गुणात्मक। अगला प्रश्न देखिए, सातवां नंबर, किस सारणी में, ठीक है, किस सारणी में पंक्ति शीर्षक को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवशीर्ष, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, आठवां नंबर, आयात चित्र किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं। संतत चर या फिर विविक्त चर, इनमें से कोई नहीं, संतत और विविक्त दोनों चर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संतत चर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सभी प्रेक्षणों के मूल्यों के योग को प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को क्या कहा जाता है। समांतर माध्य, माध्य का, गुणोत्तर माध्य, या फिर आपका हो गया बहुलक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समांतर माध्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 10वां नंबर, निम्नलिखित में से किस औसत की गणना करने के लिए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में रखना अनिवार्य है। समांतर माध्य, माध्य का, बहुलक, या फिर गुणोत्तर माध्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, माध्य का, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 11वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा औसत दिए गए आंकड़े को चार बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, मानक विचलन के सापेक्ष माप को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, परास गुणांक, विचलन गुणांक, विचरण गुणांक। ठीक है, ये तीनों आपको मानक विचलन के सापेक्ष को माप को कहा जाता है। ठीक है, ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस माप की गणना, ठीक है, निम्नलिखित में से किस माप की गणना में परीक्षणों की औसत से विचलनों के निरपेक्षों मान को लिया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस माप की गणना में परीक्षणों के औसत से विचलनों के निरपेक्ष मान को लिया जाता है। पारास, मानक विचलन, माध्यक विचलन, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, माध्य विचलन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी आंकड़े का मानक विचलन 16 है, समांतर माध्य 50 है, तो विचरक गुणांक का मान क्या होगा। विचरक गुणांक का मान बराबर होता है दोस्तों आपका मानक विचलन। ठीक है, मानक विचलन
अपॉन समांतर माध्य गुना 100, ठीक है, गुना 100 इसका सूत्र होता है विचरक गुणांक का। आपका मानक समान मानक विचलन दिया हुआ है दोस्तों 16 और आपका समांतर माध्य दिया हुआ है 50, गुना करेंगे 100 से तो कितना आ जाएगा 50 दूनी 100, 16 दूना 32%, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 15वां नंबर, सहसंबंध गुणांक दो चरों के बीच किस प्रकार के सहसंबंध का संख्यात्मक माप है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेखीय सहसंबंध, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, यदि दो चरों के बीच सहसंबंध पूर्णतः धनात्मक है तो सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा? 0, 1, -1, 0.9। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 1। अगला प्रश्न देखिए 17वां नंबर, कोटि सहसंबंध के विकास का श्रेय किसे आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 18वां नंबर, निम्न में से कौन सा सूचांक खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उपभोक्ता कीमत सूचांक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 19वां नंबर, लेस पेयर, ठीक है, लेस पेयर का कीमत सूचांक में किसे भार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आधार अवधि की मात्रा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 20वां नंबर, मंदों के सापेक्ष महत्व को बताने वाले सूचांक को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 21वां नंबर, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? उद्योग से, सेवा से, कृषि से, विनिर्माण से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, एग्रीकल्चर। अगला प्रश्न देखिए 22वां नंबर, योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1935, 1938, 1948, 1950? ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये क्वेश्चन आपका 2023 में निश्चित ही पूछा जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1950, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 23वां नंबर, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12वीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों वह 12वीं थी, 2012 से 2017, ठीक है, 2012 से 2017। अगला प्रश्न देखिए 24वां नंबर, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष की गई? ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1991, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए 25वां नंबर, विनिवेश का उद्देश्य क्या है? ठीक है, विनिवेश का उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। अगला प्रश्न देखिए 26वां नंबर, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई? ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1995, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 27वां नंबर, ग्रामीण जनता की आजीविका का मुख्य आधार क्या है? कृषि, परिवहन, उद्योग, बैंकिंग? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कृषि, ठीक है, एग्रीकल्चर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 28वां नंबर, निम्न में से कौन सा देश कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, भारत? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 29वां नंबर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ये दोस्तों काफी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2005, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 30वां नंबर, निम्न में से कौन सा मानव पूंजी नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन जो है मानव पूंजी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 31वां नंबर, मानव विकास है। मानव विकास एक साधन है, एक साध्य है, साधन एवं साध्य दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, साधन एवं साध्य दोनों, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 32वां नंबर, ज्ञान आधारित, ठीक है, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के रूपांतरित होने के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? परिवहन का विकास, शहरीकरण, सूचना और प्रौद्योगिकी का विकास, इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। परिवहन का विकास, शहरीकरण, सूचना और प्रौद्योगिकी का विकास, ठीक है, ये तीनों आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए 33वां नंबर, आपका हो गया आधारिक संरचना के अंतर्गत आता है बिजली, सड़कों का निर्माण, सिंचाई, उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई? 1969, 1985, 1975, 1990? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1975, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 35वां नंबर, ग्रामीण श्रम बल का अनुपात शहरी श्रम बल की तुलना में है, अधिक है, कम है, बराबर है, इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए 36वां नंबर, ईंट के निर्माण, ठीक है, ईंट के निर्माण कार्य में कार्यरत व्यक्ति के रोजगार को कहा जाता है? नियमित वेतनभोगी कर्मचारी, स्वनियोजन, दिहाड़ी मजदूर, गैर आर्थिक क्रिया? तो
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दिहाड़ी मजदूर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 37वां नंबर, इनमें से कौन ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? ठीक है, ताप, बिजली, सौर ऊर्जा, पन बिजली या फिर कोयला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सौर ऊर्जा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 38वां नंबर, इनमें से कौन स्वास्थ्य के निर्धारण का सूचांक है? शिशु मृत्यु दर, नामांकन दर, साक्षरता दर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिशु मृत्यु दर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 39वां नंबर, जैविक खाद को खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है? यह हल्का है, यह महंगा है, इसमें रासायनिक पदार्थ नहीं है, यह कम लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें रासायनिक पदार्थ नहीं है। लास्ट प्रश्न देखिए दोस्तों 40वां नंबर, सारस का गठन कब हुआ? ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका 2023 में निश्चित ही पूछा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 दिसंबर 1985। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इसे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।